अस्सलाम वालेकुम जी। आपको टेक विद के चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कार का जो लोन है वो कितना होता है और उसकी किस्त कितनी है और किस तरह से उसको कैलकुलेट किया जाता है कि अगर हम कितने साल की किस्त करें और कितनी किस्त बनती है, माहाना हमें कितना पे करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि कार के लिए जो मीज़ान बैंक से आपने कार लेनी है वो किस तरह से लेनी है। उसमें हमने मीज़ान कार इजारा को हमने देखा। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लास्ट वीडियो का दिया गया है। कार इजारा उसमें क्या है, उसके बाद उसके जो की फ़ीचर हैं वो क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तकाफुर रेट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से पर्सन इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इनको कार को लोन हासिल करना है। ये सारा कुछ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कार का जो कैलकुलेटर है वो कैसे काम करता है, कैसे हमने ये देखना है कि कौन सी कार का कितना मंथली रेंट होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये हमारे पास एक कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर में ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है। ऑप्शन 1 को हम देखते हैं, न्यू कार लेनी है या ओल्ड कार लेनी है। हम न्यू कार को सिलेक्ट करते हैं। न्यू कार को सिलेक्ट करने के बाद नीचे वेंडर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कंपनी को सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी कंपनी की हमें गाड़ी चाहिए। तो इसमें ये देखें, एक होंडा एटलस कार्स का है, होंडाई का है, इंडस मोटर्स का है, किया मोटर्स का है, मास्टर मोटर्स का है, पार्क सुजुकी मोटर्स का है, पियोगॉट का है, प्रोटॉन का है और लीगल ऑटोमोबाइल्स का है, रीगल। तो ये मुख्तलिफ जो है वो इन्होंने ऑप्शंस दी गई हैं कि आप इनमें से कोई भी कंपनी की कार जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम जो है वो सुजुकी की सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम कार को सिलेक्ट करते हैं। ये उसने मॉडल दिए गए हैं सुजुकी के कि आपको आल्टो वी एक्स चाहिए, आल्टो वी एक्स एल चाहिए, आल्टो वी एक्स आर चाहिए, आल्टो वी एक्स आर ए जी एस चाहिए, बुलान चाहिए। बुलान में भी आगे फिर मॉडल हैं, एसी वाले चाहिए, बगैर एसी के चाहिए, स्विफ्ट चाहिए, वैगनार चाहिए। तो हम कोई एक सिलेक्ट करते हैं। सपोज़ हम यहाँ पर बुलान जो है वो वी एक्स को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम सिलेक्ट करना है टन्योर। टन्योर क्या चीज़ है कि हमने 1 साल से लेकर 7 साल तक की किस्तों में कितनी किस्तें, कितने साल की किस्तें हमने करनी है। तो हम इसको 1 साल का अगर हमने पे करना हो 1 साल में तो 1 साल को सिलेक्ट करेंगे। फिर इसी तरह हम चलो इधर 3 साल को, 3 ईयर को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद आगे डिपॉज़िट पे जाते हैं कि हमने जो फ़र्स्ट टाइम डिपॉज़िट करना है वो कितनी अमाउंट डिपॉज़िट करनी है। तो यहाँ पर 15% है, यानी टोटल अमाउंट सपोज़ अगर 10 लाख है तो 15% उसका जो है वो पे करना है। यानी कि 1 लाख अगर प्राइस हो तो 15,000 रुपया पे करना होता है 15% पे। इसी तरह 20% है, 25% है, 30% है, 35% है, 40%, यानी 15% से ले कर 50% के दरमियान आप कहीं पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं डाउन पेमेंट। तो हम 30% को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये रेजिडुअल वैल्यू को हम 30% पर सिलेक्ट करते हैं और कार की जो डिलीवरी है हमें इमीडिएट चाहिए, यानी फ़ौरी तौर पर हमें चाहिए, या हमने बुकिंग करवानी है। बुकिंग करवाने से कुछ टाइम लगता है, फिर वो टाइम हमें देते हैं और उस टाइम पे जो गाड़ी है वो डिलीवर हो जाती है। और अगर हमने इमीडिएटली फ़ौरी तौर पर हमें चाहिए हो तो उसकी प्राइस कुछ और होती है, फिर बुकिंग पे प्राइस कुछ और होती है। तो हम बुकिंग पर को सिलेक्ट करते हैं और बुकिंग का जो पीरियड है वो हमने देना है कि 1 मंथ हम वेट कर सकते हैं, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, यानी 1 महीने से लेके 1 साल तक का वेट हम कर सकते हैं। तो हम इसको कहते हैं जी हमें 3 मंथ में गाड़ी चाहिए। तो ये पहले हमने न्यू कार को सिलेक्ट किया, फिर हमने कंपनी को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद उसके मॉडल को सिलेक्ट किया कार के, फिर उसके बाद हमने उसके जो टेन्योर है यानी कि कितने साल की हमने किस्तें पे करनी है वो सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद हमने उसकी डाउन पेमेंट जो है वो सिलेक्ट की है। फिर उसके बाद हमने जो है वो इसका रेजिडुअल वैल्यू जो है वो सिलेक्ट की है। फिर उसके बाद हमने बुकिंग पे सिलेक्ट किया है, हमने इमीडिएट गाड़ी नहीं चाहिए, बुकिंग करवानी है हमने, तो बुकिंग पे सिलेक्ट किया। उसके बाद 3 महीने में हमें गाड़ी चाहिए बुकिंग की, तो हमने 3 महीने को सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट जब हमने क्लिक किया तो ये देखें
सबसे पहले उसने मॉडल दिया है कि बुलान VX 800 सीसी गाड़ी है, और इसका जो प्राइस ऑफ व्हीकल है टोटल वो 15 लाख है, और जो रेजिडुअल वैल्यू है वो 30% है। सिक्योरिटी डिपॉज़िट जो है वो हमने चूँकि 30% रखा हुआ है, 15 लाख का 30% जो है वो 4,50,000 बनता है, तो वो हमने जमा करवाना है। उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ीस इसकी 2500 रुपया है। वो मिला के टोटल अप फ्रंट जो हमने पहली दफ़ा अदा करना है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब हम मीज़ान बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो उस वक़्त हमने जो है वो 4,52,500 रुपया हमने जमा करवाना है। उसके बाद जो नंबर ऑफ़ मंथ की जो इंस्टॉलेशन है वो 36 मंथ की है, यानी 36 महीने हमने पे करना है, और रेंट जो है पर मंथ का वो तकरीबन 36,407 रुपये बनता है। हर महीने 36,407 रुपये जमा करवाएंगे तो ये 36 महीने की जो है वो किस्तें बनेगी। टोटल जो गाड़ी की प्राइस है वो 15 लाख है। इसी तरह हम कोई और गाड़ी को सिलेक्ट करके भी देखते हैं कि उसकी जो प्राइस है वो क्या है। इसी तरह ये कैलकुलेटर, दूसरे कैलकुलेटर को हम खोलेंगे, न्यू कार पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आगे हम देखते हैं कि होंडा या सुजुकी का ही कोई मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो कल्टस है वो सिलेक्ट करते हैं। VXR टेन्योर हम 3 साल का ही करते हैं। फिर डिपॉज़िट हमने 30% करना है। ये अकॉर्डिंगली है, यानी कि आप जितना पे कर सकते हैं वो उस हिसाब से है। फिर उसके बाद रेजिडुअल वैल्यू जो है वो इसकी वो 30% हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो कार की डिलीवरी है वो हमें बुकिंग पे चाहिए। बुकिंग का जो पीरियड है बुकिंग का पीरियड हम लोग रखते हैं इसको 3 महीने का ही, और फिर कैलकुलेट करके देखते हैं। ये देखें, न्यू कार को सिलेक्ट किया हमने, कंपनी को सिलेक्ट किया, मॉडल को सिलेक्ट किया, ईयर कितने ईयर में इंस्टॉलेशन देनी है हमने वो सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद यानी कितने महीने की किस्तें करनी है वो सिलेक्ट किया। 36 किस्तें बनती हैं 3 साल की। फिर उसके बाद जो 30% है उसका वो फिर बुकिंग हमने करवाई है 3 महीने के अंदर। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये देखें, कल्टस VXL 998 सीसी, यानी तकरीबन 1000 सीसी बनती है गाड़ी ये वाली। तो इसकी जो टोटल प्राइस है वो 30,24,000 है, और उसके बाद 30% के हिसाब से इसकी जो है वो 9,07,200 रुपया इसकी 30% हिसाब के सिक्योरिटी बन गई। उसके बाद हमने जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 2500 है, और ये 2500 जो है वो इसको मिला के वो 9,09,700 रुपया बनता है। और उसके बाद जो मंथ का जो टोटल मंथ हैं वो 36 हैं, और रेंट जो है वो पर मंथ हमारा वो 72,463 बनेगा, और ये 36 महीनों के लिए हमने जमा करवाना है। तो ये गाड़ी जो है वो इतनी प्राइस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेटर में कोई और कार सेलेक्ट करते हैं, न्यू को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद वेंडर में हम सुजुकी को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम कार को हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें वैगनार चाहिए VXL। उसके बाद टेन्योर हम 3 मंथ करेंगे, 3 ईयर। उसके बाद डिपॉज़िट जो है वो हम 30% करेंगे, और रेजिडुअल वैल्यू भी 30%। कार की डिलीवरी जो है वो बुकिंग करेंगे हम 3 महीने के लिए। तो 3 महीने में हमें जो है वो गाड़ी चाहिए। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें, वैगनार VXL 1000 सीसी गाड़ी है, ये 25,64,000 इसकी टोटल प्राइस है जो ये बैंक हमें ऑफ़र कर रहा है। रेजिडुअल वैल्यू 30% के हिसाब से 7,69,200 रुपया बनता है। 2500 प्रोसेसिंग फ़ीस मिला के 7,71,700 रुपया बनेगा। और जो मंथ की 36 मंथ की जो इंस्टॉलेशन है वो है हमारी पर मंथ के हिसाब से, और उसके बाद रेंट जो है पर मंथ 61,943 रुपये बनेंगे। तो इसी तरह आप कोई भी कंपनी की किसी भी मॉडल की गाड़ी जो है वो सिलेक्ट करके आप अपनी जो है वो प्राइस को देख सकते हैं कि कौन सी आप प्राइस आपको फिजिबल लगती है, कितने साल की आपने किस्तें अदा करनी है। तो ये जो है वो कंप्लीट एक प्रोसीजर है जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमने अपने कार के जो मंथली जो हमने किस्त देनी है वो कितनी देनी है। इस तरह से ये हमें कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी यहाँ से कि कितने % जमा करवाएंगे। जब हमने साइन करवाना है
मीज़ान बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो वो कितने उस वक्त कितने पैसे अदा करने होंगे, ये सारी डिटेल जो है वो दी गई है। तो उम्मीद है दोस्तों आप आज की ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।